बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, आज हमने बायोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 13 को डिस्कस करना है और लेक्चर नंबर 12 हमारा एंजाइम के ऊपर था, जिसमें हमने एंजाइम के बारे में बात की थी और उसके अलावा एंजाइम के मैकेनिज़्म हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने एंजाइम की क्लासिफिकेशन की बात की थी। तो ये लेक्चर नंबर 13 है। तो इसमें हमने बात करनी है कोफैक्टर क्या होते हैं। तो बेसिकली टॉपिक एंजाइम ही है, लेकिन उसमें आगे ये कोफैक्टर एक टर्म आगे कोफैक्टर क्या होते हैं। कोफैक्टर को आप एंजाइम का असिस्टेंट कह सकते हैं, आप इसको एंजाइम का हेल्पर कह सकते हैं कि एंजाइम अकेला काम नहीं कर सकता, इसको काम करने के लिए ना अपने एक हेल्पर की ज़रूरत होती है। तो उस हेल्पर को हम कहते हैं कोफैक्टर। लेकिन एक और बात कि अगर हम इसको कोफैक्टर को डिफ़ाइन करें, एंजाइम हमने बात की थी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये वाले जो कोफैक्टर हैं ये नॉन प्रोटीन होंगे, ये प्रोटीन नहीं होंगे। तो पहली बात क्या होगी, कोफैक्टर क्या होंगे, ये नॉन प्रोटीन होंगे। और दूसरा, ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए, कि ये वाला जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनना है ना, कि सबस्ट्रेट ने आना है एंजाइम के साथ अटैच होना है, उनका आपस में कॉम्प्लेक्स बनना है, तो ये कॉम्प्लेक्स कोफैक्टर की वजह से बन रहा है। आप ऐसे कह सकते हैं जिस तरह ये देखें, ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, मार्कर को आप एंजाइम कह लें और ये वाला जो इसका ये लिड है, ठीक है, इसको आप समझ लें ये सबस्ट्रेट है। अब देखें, अगर मैंने इसको आपस में जोड़ना है दोनों को, तो ये कभी भी आपस में नहीं जुड़ सकते। ऐसे इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए आपको ना इसके ऊपर एक जो टेप होती है वो रैप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर आप कह सकते हैं ये दोनों प्रॉपर अंदाज में ये जुड़ गए हैं। तो वो वाला जो टेप है, टेप कोफैक्टर है, ठीक है, कि उसके बगैर ये वाला जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो ही नहीं सकता। इतना इंपॉर्टेंट है ये कोफैक्टर किसी भी एंजाइम के काम करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कोफैक्टर कितनी टाइप्स के होते हैं। तो कोफैक्टर की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं एक्टिवेटर, ठीक है। तो ये वाले जो एक्टिवेटर होते हैं ये सारे इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, मतलब ये ऐसे कोफैक्टर्स हैं जिनकी नेचर क्या होगी, जिनकी नेचर इनऑर्गेनिक होगी। और इसमें हमारे पास एक्टिवेटर की एग्जांपल्स हैं, जिस तरह ये देखें कॉपर आयंस होते हैं, जिंक आयंस होते हैं और ये आयरन आयंस होते हैं। तो ये सारे इनऑर्गेनिक आयंस हैं और इनको हम क्या कहते हैं, ये एक्टिवेटर। और एक्टिवेटर किसकी टाइप है, कोफैक्टर की। अच्छा, उसके अलावा दूसरी जो दोनों टाइप हैं ये दोनों ऑर्गेनिक होंगे। इसमें पहली हमारे पास टाइप है कोएंजाइम क्या होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, कोएंजाइम ऑर्गेनिक होंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, लूजली अटैच टू द एंजाइम। ये एंजाइम के साथ अटैच होते हैं लेकिन लूजली अटैच होते हैं और बाद में ये एंजाइम से सेपरेट हो सकते हैं। और इसमें हमारे पास एग्जांपल हैं, जिस तरह ये NAD होता है, NAD का एब्रीवेशन होता है निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इस तरह FAD होता है, फ्लेवन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, कोएंजाइम है। और कोएंजाइम हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा आप कह सकते हैं ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में यूज़ कर होते हैं, कि एक चीज़ से ये एनर्जी लेते हैं और दूसरी चीज़ तक ये पहुंचा देते हैं। अच्छा, उसके अलावा कोफैक्टर की जो तीसरी टाइप है उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर है, लेकिन ये प्रोस्थेटिक ग्रुप में और कोएंजाइम में क्या फ़र्क होगा, ये एंजाइम के साथ लूजली अटैच हैं, ये एंजाइम सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन ये वाला जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये कोविलेंटली बॉन्डेड टू एंजाइम, ये एंजाइम के साथ कोविलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं। कोविलेंट बॉन्ड एक मजबूत बॉन्ड होता है, ठीक हो गया। तो ये मजबूती के साथ एंजाइम के साथ अटैच हैं, लेकिन ये लूजली अटैच थे। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है, जिस तरह ये फ्लेवन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो ये हमारे पास कोफैक्टर की 3 टाइप्स थी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये वाले जो एंजाइम है ये भी 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एपो एंजाइम और दूसरे को हम कहते हैं होलो एंजाइम। एपो का मतलब ही इनकम्प्लीट होता है, कि ये ऐसे एंजाइम है जो इनकम्प्लीट है, ठीक है। और इसके अलावा ये इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, ये अपना काम नहीं कर सकते। अब देखें, एपो एंजाइम को हम इनएक्टिव एंजाइम या इनकम्प्लीट एंजाइम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वाले जो एंजाइम है इनमें कोफैक्टर ही नहीं है। विदाउट कोफैक्टर, एंजाइम माइनस कोफैक्टर इज इक्वल टू एपो एंजाइम, कि अगर आप एंजाइम में से कोफैक्टर निकाल दें तो उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, एपो एंजाइम कहेंगे। और एपो एंजाइम में से जैसे आप एंजाइम में से कोफैक्टर निकालोगे तो वो एंजाइम क्या हो जाएगा, आपका इनएक्टिव हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, ये अपना काम नहीं करेगा। जिस तरह देखें हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एपो एंजाइम की, जिस तरह ये पेप्सिनोजिन होता है या ट्रिप्सिनोजिन होता है। तो ये ऐसे एंजाइम है जो इनएक्टिव हैं, इनके साथ कोफैक्टर है ही नहीं। लेकिन इसकी जो दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम, ठीक है। तो जैसे ही एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच हो जाएगा तो उसको हम क्या कह देंगे, होलो एंजाइम। ये देखें विद कोफैक्टर, इसमें कोफैक्टर होता है, एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम।
तो ये एक्टिव एंजाइम है और ये कंप्लीट एंजाइम है, ठीक है। जिस तरह इसमें देखें हमारे पास एग्जांपल हैं, जिस तरह ये पेप्सन है और ट्रिप्सन है, ठीक है। तो ये एंजाइम किस में आते हैं, ये होलो एंजाइम में आते हैं और ये एक्टिव एंजाइम ये अपना काम करते हैं, ये प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। अच्छा, लास्ट पे हमारे पास कुछ और चीज़ें होती हैं जो एंजाइम के काम को रोक देती हैं और इनको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। अब देखें एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, तो सबस्ट्रेट से मिलती जुलती एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं इनहिबिटर, कि इनकी जो शक्ल होती है ना वो सबस्ट्रेट जैसी होगी कि एंजाइम कन्फ्यूज़ हो जाए और वो क्या हो कि वो सबस्ट्रेट के बजाय इनहिबिटर के साथ आके अटैच हो जाए। जिस तरह हमारी बॉडी में हम ये ड्रग्स होती हैं या ये पॉइजन्स होते हैं, जितने भी जहर हैं, पॉइजन, जितनी भी ड्रग्स हैं, ये सारी इनहिबिटर्स में आते हैं। द सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी, ऐसी चीज़ें जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर। इसके नाम सारे इनहिबिट, जिसने काम को रोक देना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये वाले जो इनहिबिटर्स होते हैं इनकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर, दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल। ये वाले जो रिवर्सिबल होते हैं ये कम ख़तरनाक होते हैं, इनके असर को आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो इरिवर्सिबल होते हैं ये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, तो इनके असर को ख़त्म करना मुश्किल होता है। और इरिवर्सिबल में आगे उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कह देते हैं, दूसरे को हम क्या कह देते हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव। अब देखें कॉम्पिटेटिव के नाम से ज़ाहिर है ये ऐसा इनहिबिटर है जिसकी जो शक्ल है वो सारी वैसी है जैसे सबस्ट्रेट की है, तो एंजाइम कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये सबस्ट्रेट है या ये सबस्ट्रेट है, तो वो क्या हो जाता है, वो गलती से इनहिबिटर के साथ अटैच हो जाता है। जैसे ही वो इनहिबिटर के साथ अटैच होता है तो आगे सबस्ट्रेट, वो आगे प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, ठीक है। और इस तरह जो नॉन कॉम्पिटेटिव है वो भी एंजाइम के साथ जब अटैच होगा तो आगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।